नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं केशव द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द वर्ल्ड ऑफ मैथ्स पर। चलिए दोस्तों, तो आज हम फिर लेकर आए हैं इस वीडियो में कुछ नया आपके लिए, जिसमें जानेंगे हम कुछ बेहतर, जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आ जाइए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके बारे में हम जानेंगे उस पर सवाल किस तरह के बनते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, किस प्रकार के सवाल और पूछे जाने की संभावना है। इन तमाम बातों पर दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आज का हमारा टॉपिक इस वीडियो में क्या है दोस्तों। चलिए तो हम जानेंगे आज दोस्तों हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करना है, ये समझना। समझिएगा मेरी बात को, शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करें। चलिए पहले हम क्या जानेंगे दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि जो मैं ये कह रहा हूं शून्यों की संख्या आखिर ये क्या है। फिर हम ये जानेंगे कि शून्यों की संख्या आखिर हम कैसे निकालते हैं। ओके दोस्तों, तो एक सीक्वेंस में हम सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। चलिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि शून्यों की संख्या का मतलब आखिर क्या है। मैंने जो ये लिखा हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस, इसका प्रॉपर आखिर मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ध्यान से समझिए। मैंने कहा मान लीजिए एक संख्या लिखी आपके सामने, मैंने लिखा छोटा सा एग्जांपल 30। अब आपसे यदि मैं पूछता हूं कि दोस्तों आप ये बताएं कि इस 30 में ध्यान सुनिएगा कितने जीरो हैं। तो बेसिकली मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, या मेरा जो ये टाइटल है जिस पर मैं आपसे कह रहा हूं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि किसी भी संख्या के इकाई में कितने जीरो हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी संख्या के इकाई में कितने जीरो हैं हमें ये क्या करना है, ये ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ इस संख्या 30 के इकाई में कितने जीरो हैं दोस्तों, एक जीरो है। तो मैंने कहा यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे दोस्तों कि शून्यों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी कितनी, एक। ध्यान से समझिएगा कि मैंने कहा इस 30 में शून्यों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी, एक। बात समझ आ रही है। अब चलिए इसके अंदर थोड़ा सा और झांक कर हम लोग देखते हैं कि आखिर वजह क्या होती है। मैंने ये कहा सिंपल सी बात कि जब भी आपको किसी भी संख्या में, ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसका इतना सा मतलब है दोस्तों कि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में कितने जीरो हैं। ध्यान समझिएगा, किसी भी संख्या में शून्यों की संख्या का मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर संख्या में इकाई में कितने जीरो हैं। अब आप कहेंगे दोस्तों इकाई में तो सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है। मेरा समझाने का मतलब ये है दोस्तों, यहां आपने देखा कि इकाई से, मैंने यदि यहाँ पर 300 लिखा होता तो दोस्तों आप क्या कहते, टैली करने का मतलब ये है कि इकाई से कितने जीरो हैं। इकाई से इधर की तरफ जब आप आगे मूव कर रहे हो, राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हो, तो आपको कितने जीरो मिल रहे हैं, बेसिकली 2 मिल रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा होता दोस्तों आपके सामने कितना, 3000। कितना लिखा होता दोस्तों, 3000। तो आप इकाई से चेक करना स्टार्ट करते हो और आप कहते हैं कितने जीरो यहाँ पर, 3 जीरो है। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके सामने 1000। क्या ले लिया दोस्तों, 1000। तो यहां से आप देख पाएंगे कितने जीरो हैं। तो यहां से आपने जब ध्यान से देखा तो यहां पर आपको दिखाई देंगे 3 जीरो। बात समझ में आ गई। अब मैंने मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लिया, यदि आपके सामने 101, तो क्या यहाँ पर जीरो है, आप कहेंगे एक जीरो है सर। मैंने कहा ये नहीं कहा, मैंने तो ये कहा दोस्तों कि यहां से इकाई से कितने जीरो है। तो इकाई के स्थान पर दोस्तों कितना है आपका, एक है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर शून्यों की संख्या क्या है, जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी शून्य विद्यमान नहीं है। तो आ जाइए, ये तो मैंने आपको समझाया कि शून्यों की संख्या का मतलब क्या है। शून्यों का संख्या का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी संख्या के इकाई से कितने जीरो हैं, किसी भी संख्या के इकाई से कितने जीरो हैं। और हम इसे प्रॉपर तरीके से समझते हैं, थोड़ा सा अंदर और झांक करके देखते हैं कि आखिर वजह क्या होती है। तो दोस्तों मेन वजह होती है क्योंकि आप जानते हैं कि इस संख्या को मैं 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे सर इसे हम 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। किसी को लगेगा यदि इसे 6 गुणे 5 लिख सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ लिख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जो बात कर रहा हूँ शून्यों की, इसलिए हमने क्या लिखा, इसे 3 गुणे 10 की घात
एक लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, शून्य है या नहीं। तो आप जानते हैं कि जब भी हम एक से संख्या लिखना स्टार्ट करते हैं, हमने एक लिखा, फिर दो लिखा, तीन, चार, पांच, ऐसे ही करते करते दोस्तों हम 10 लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक जीरो वाली संख्या मिलेगी। जब हम आगे 20 लिखेंगे तो हमें एक जीरो वाली संख्या मिलेगी। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों और 100 लिखेंगे तो वहां पर हमें शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी, 2 मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या क्लियरली। लेकिन जैसे ही आप 101 बढ़ोगे तो क्या यहाँ पर शून्यों की संख्या है, यहाँ पर शून्यों की संख्या नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यदि मैं एक छोटा सा एग्जांपल 100 लिखता हूं तो यहाँ पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 10 की घात 2। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, वो क्या दोस्तों कि जिस भी संख्या में 10 की 1 घात है, ध्यान सुना, जिस भी संख्या में 10 की 1 घात है, मैं कहूंगा वहां पर एक शून्य विद्यमान है। क्या कहूंगा दोस्तों, जिस भी संख्या में एक शून्य विद्यमान, एक 10 विद्यमान है, 10 की घात 1 विद्यमान है, वहां पर एक शून्य उपस्थित है। 10 की घात 2 तो 2 शून्य होंगे, 10 की घात 3 तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस भी संख्या के अंदर 10 है, या कहें तो किसी भी संख्या का यदि एक गुणनखंड 10 है तो हम कहेंगे वहां पर शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। चलिए, तो इस बात को मैं और एलेबोरेट करता हूं और प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूं। ध्यान से समझिएगा तो चीजें आपके लिए बेहतर समझ में आ जाएंगी। अब मैं कह रहा हूं कि दोस्तों मैंने जो लिखा है कि किसी भी संख्या में शून्यों का मतलब ये है कि उसके इकाई के अंक में शून्य होना चाहिए। आप कहेंगे हाँ जी सर, आपने यही बात समझाई। फिर मैंने ये कहा दोस्तों कि किसी भी संख्या में यदि 10 की 1 घात है तो इसका मतलब एक शून्य विद्यमान है। ओके, आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा यदि किसी भी संख्या में 10 की 2 घात है तो हम कहेंगे कि वहां पर 2 जीरो विद्यमान है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस 100 के एग्जांपल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये छोटी सी बात यहीं पे मैं और एड ऑन करना चाहूंगा, वो कौन सी है, मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आखिर 10 बना किससे है। इसका मतलब ये है कि जब आपने 10 बनाया तो किन किन संख्याओं से मिलकर बना होगा। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा सर 2 से और 5 से। क्या होगा, 2 से और 5 से। तो मैं कहूंगा कि इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे, ध्यान से सुनना, किसी भी संख्या में 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। क्या बात समझ में आ रही है आपको, जी हाँ। तो समझिएगा, मैंने ये कहा कि किसी भी संख्या में 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे वहां पर शून्यों की संख्या उतनी ही होगी। वो कैसे, यदि मैं 30 को लिखता हूं तो 30 को मैं लिख पाऊंगा दोस्तों 2 गुणे 3 गुणे 5। 3 से तो हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि 3 से हमारा कोई भी जीरो नहीं बन रहा है। जीरो बन किससे रहा है, 10 से। और 10 में भी किससे बन रहा है, 10 किससे बन रहा है, 2 और 5 से। आप देख पाएंगे दोस्तों 2 और 5 का एक पेयर अवेलेबल है। हमने कहा शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएंगे। तो ध्यान से देख पाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पहली बात मैंने एक बार के लिए मैं और आपको समझाता हूँ, रिकैप करवाता हूँ। मैंने ये कहा दोस्तों कि किसी भी संख्या के इकाई से जितने भी जीरो होंगे हम कहेंगे उसमें उतने ही जीरो होंगे। फिर दूसरी बात मैंने ये कही दोस्तों कि किसी भी संख्या में जितनी 10 की घात होगी उतने ही जीरो होंगे। और उसमें भी मैंने एक बात और जोड़ दी कि किसी भी संख्या में जितनी 2 और 5 की संख्या होगी उतने ही जीरो होंगे। आखिर ये मैंने बात क्यों जोड़ी है ये मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मैंने जैसे ये 100 एग्जाम्पल ले रखा है दोस्तों, जब आप 100 को लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 4 गुणे 25। क्या लिखेंगे, 4 गुणे 25। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब आप देख पाएंगे ध्यान से कि 2 की संख्या भी कितनी है, 2, और 5 की संख्या कितनी है दोस्तों, 2। इसका मतलब ये है कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। और 2 जोड़े बनेंगे तो एक पेयर से एक जीरो, 2 पेयर से कितने जीरो हो जाएंगे दोस्तों, 2 जीरो हो जाएंगे। तो क्या आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, अभी आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं एक बार के लिए आपको और तरीके समझाता हूं दोस्तों। आखिर मैं आपको सार इसका बताता हूं कि सारांश आखिर क्या है। अभी तक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आखिर आपने क्या समझा दिया सर, हमें तो बात पल्ले नहीं पड़ रही। तो मैं कहूंगा आपसे कि किसी भी संख्या में ध्यान सुनना, इन एनी नंबर, यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा बड़े लेटर में लिख देता हूं, इन एनी नंबर number of 2, pair of 2 and 5
decided how many zero possible in the number, how many zero possible in the number are एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। किसी भी अभिव्यक्ति में संख्याओं को मैंने लिख दिया एक एक्सप्रेशन में, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए वहां पर शून्यों की संख्या क्या है। तो बस आपको इतनी सी बात दोस्तों याद रखनी है कि जब भी आपसे कहता है शून्यों की संख्या निकालने का मतलब, शून्यों की संख्या निकालने का मतलब आप समझ गए कि इकाई से कितने जीरो होंगे। फिर आपको क्या चेक करना होगा दोस्तों, 10 की घात। तो 10 की घात अभी आपको चेक नहीं करना, आपको तो इतना चेक करना है कि वहां पर 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। जितनी 2 की संख्या, जितनी 5 की संख्या होगी, उसमें से जितने पेयर बनेंगे, क्या बनेंगे दोस्तों, जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। तो क्या बात क्लियर हो रही है। इन एनी नंबर पेयर ऑफ 2 and 5 डिसाइडेड हाउ मेनी जीरो पॉसिबल इन द नंबर। इसका मतलब ये है कि किसी भी, सुनिएगा ध्यान से, किसी भी संख्या में 2 और 5 के जोड़े ही डिसाइड करेंगे या निर्धारित करेंगे कि उस संख्या में शून्य की संख्या कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे और बात को समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, चलिएगा आगे बातों को मैं और आगे आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी आपके सामने, कितना दोस्तों, कितना लिख दिया मैंने, मान लीजिए मैं लिख देता हूं आपके सामने 90 गुणे आपके सामने 80 गुणे मैं आपके सामने लिख देता हूं दोस्तों कितना, 100। मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस संख्या में या इस पूरे एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या कितनी है। तो आपका काम क्या होगा दोस्तों, आपका काम होगा कि 2 की संख्या का पता लगाना और 5 की संख्या का पता लगाना। तो इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों 18 पंजे 90, आप कहेंगे जी हाँ सर। इसको मैं लिख सकता हूं 16 पंजे 80, इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 20 पंजे 100। आ जाइए 18 को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 3 18। और आप 16 को देख पाएंगे तो हम लिखेंगे इसको 2 की घात कितना, 4 गुणे कितना हो जाएगा 5। 20 को लिखेंगे 2 की घात 2 और कितना दोस्तों 5 और गुणे 5। क्लियर। अब आप देख पाएंगे 2 की संख्या है, 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7। 3 की संख्या कितनी है, 2 यहाँ है। अब मैं आपसे कहूँ, एक बात बताऊं यदि आपको कि 3 की संख्या से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, तो मैं किसकी संख्या का पता लगा लूं, 5 की संख्या। 5 की संख्या 1 यहाँ है, 1 यहाँ है दोस्तों, 2 यहाँ है, तो कितनी हो जाएगी 4। तो अब आप ये बताइए 2 की संख्या तो कितनी है, 7 है, लेकिन 5 की संख्या कितनी है, 4 है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, आपसे यदि मैं एक सवाल पूछूं दोस्तों कि यहाँ पर पेयर कितने बनेंगे या जोड़े कितने बनेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कितने बनेंगे जोड़े, 4 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे दोस्तों, 4 जोड़े बनेंगे। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई होगी। ओके आगे बढ़ते हैं और अगला एग्जांपल लेते हैं। अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं कि जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या होंगे, आपके जीरो होंगे। इसका मतलब है कि पेयरों की संख्या बराबर होगी आपके किसके, शून्यों की संख्या। किसका पेयर, 2 और 5 का पेयर। किसका पेयर, 2 और 5 का पेयर। क्या आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे तो 2 की घात 7 है, लेकिन 5 की घात कितनी है, 4 है। तो क्या पेयर 7 बन रहे हैं, नहीं। तो क्या पेयर कितने बन रहे हैं, 4। क्यों, क्योंकि 2 तो संख्या में ज्यादा है, लेकिन 5 तो हमारे पास कम है। जो संख्या कम होगी वही डिसाइड करेगी कि नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिएगा ध्यान से समझते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। चलिए देखिएगा दोस्तों, तो बात को ध्यान समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल मैं छोटा सा और ले लेता हूं आपके सामने। मैंने लिखा 5 गुणे 20 गुणे 16 गुणे 10 गुणे और आपका है कितना दोस्तों 35। और मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन में शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए तो बढ़ते हैं। अब जब मैंने आपसे पूछा कि शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आपके दिमाग में क्या बात क्लिक करनी चाहिए दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात क्लिक करनी चाहिए। आप कहोगे सर आपने तो बताया कि 10 की संख्या का पता लगाएं, आपने ही बताया कि आप एक काम करिए कि इसमें ये देखिए कि इकाई से कितने जीरो हैं। तो आप कहेंगे सर मैंने जब इकाई से देखा तो एक मुझे यहाँ मिला, एक मुझे यहाँ मिला, बस 2 ही मिले। मैंने कहा, फिर आप कहोगे सर आपने ये भी कहा कि 10 की घात का पता लगाओ, 10 की घात एक यहाँ है, एक यहाँ है। मैंने कहा 2 जीरो। मैं कहूँगा आपको ये तमाम बातें आपको दिमाग में से निकालनी है। ये चीजें मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि आपके दिमाग में चीजों की क्लैरिटी होनी आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको समझाया कि आखिर जो है शून्यों का मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि इकाई से जब मैं इन संख्याओं का गुणा करूंगा आपस में तो एक संख्या प्राप्त होगी। आप कहेंगे हाँ सर, जब एक संख्या प्राप्त होगी तो
इससे इकाई से कितने जीरो हैं। जब मैं राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ता हूं, ध्यान समझिएगा, राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ूंगा किसी भी संख्या में तो इकाई से कितने जीरो संभव है, इसी का मतलब हो गया क्या, शून्यों की संख्या। ओके, ये बात डिफाइन हो गई। फिर दूसरा मतलब क्या हुआ कि कहीं भी जीरो तभी संभव होगा जब 10 की घात 1 बनेगी। आप कहेंगे हाँ सर आपने तो ठीक बताया, तो मैंने आप एक बात नई उसमें एड ऑन कर दी कि भैया 10 तो तभी बनेगा जब 2 की संख्या और 5 की संख्या होगी। आप कहेंगे हाँ सर आपने तो सही कहा। तो मैं कहता हूं कि जब किसी भी एक्सप्रेशन में आपको शून्यों की संख्या निकालनी है तो उसमें हम चीजों को पता कैसे लगाएंगे, या कहने का मतलब मेरा ये हुआ दोस्तों कि हम क्या करेंगे, हम इसमें पता लगाएंगे 2 की संख्या और 5 की संख्या। तो आगे समझते हैं। मैंने कहा 5 में कितने 5, आप कहेंगे सर 1। मैंने कहा 4 में 20 में कितने 2 और कितने 5 होंगे, तो आप कहेंगे सर 4 गुणे 5 मतलब 2 की संख्या 2 और 5 की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। 16 में क्या 5 होंगे, आप कहेंगे नहीं सर 2 होंगे कितने 4। 10 में 1 2 होगा और 1 5। 35 में 1 5 होगा और कितना 1 7। भैया मैं कह रहा हूं कि आपको शून्यों की संख्या निकालनी है तो ना तो आपको 7 से मतलब है, ना तो आपको 2 और 5 के अलावा किसी संख्या से मतलब है। आपको मतलब किसे है, केवल 2 और 5 से। दिमाग में बैठा लेंगे 2 और 5 का ही मतलब होता है आपका शून्यों की संख्या या नंबर ऑफ जीरोस। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा दोस्तों 2 की संख्या कितनी है, 2 यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ, टोटल मिलाकर हो गया कितना दोस्तों आपका 7। तो क्या 5 की संख्या कितनी है, तो आप देख पाएंगे दोस्तों 1 2 3 और 4। तो पिछले एग्जांपल की तरह ही हो गया बिल्कुल सेम टू सेम। 2 की घात 7 है, 5 की घात 4 है, पेयर कितने बनेंगे, जो संख्या मिनिमम होगी 4। बात क्लियर हो रही है, इसका मतलब पेयर बनेंगे दोस्तों कितने 4, और जितने पेयर उतने ही क्या होंगे आपके जीरो होंगे। उम्मीद है आपको ये बात छोटी सी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये छोटी सी बात जो मैंने आपको समझाई है शून्यों की संख्या के बारे में ये समझ में आ गई होगी। तो अब कुछ हम फिर आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। जो हम बात करने जाएंगे दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे इस बारे में कि कोई भी फैक्टोरियल है। पहले मैं आपको समझाऊंगा फैक्टोरियल क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि फैक्टोरियल में हम शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत शानदार शानदार एग्जांपल है, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो हम अब अगले वीडियो में बात करेंगे, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे जिससे आपको देखने में भी कोई दिक्कत ना हो, और छोटी सी बात है जो आपके जहन में उतर जाए। दोस्तों सवाल आते हैं और यूपीएससी सीसेट में भी इससे सवाल देखे जाते हैं, कई बार देखा है। आप यदि पेपर उठा के देखेंगे लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ था 2020 अक्टूबर में, तो उसमें काफी सारे सवाल, काफी सारे का मतलब ये है दोस्तों कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे। किससे, नंबर ऑफ जीरो से। आपसे एक्सप्रेशन दे रखा था उन्होंने और आपसे पूछा था कि यहाँ पर शून्यों की संख्या बताइए। तो चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, किसी भी एग्जाम में इस तरीके के सवाल दोस्तों पूछे जाते हैं। तो जब आप कैसे पता लगा पाएंगे, आप पता लगा पाएंगे जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप चीजों का पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे मैंने आपको 101 का एग्जांपल दिया था, तो आप गिनेंगे यहाँ पे दोस्तों कि 1 जीरो है, एग्जामिनर करेगा ऐसे और आपका काम तब खत्म हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप चीजों को ध्यान से समझें। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे अगले वीडियो में और जानेंगे इससे संबंधित कुछ और सवाल, कुछ और बातें हैं जिसे मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चले जल्दी मिलते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को आपने देखा और आपको लगा कि हमने कुछ यहाँ से सीखा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप दूसरे वीडियो की या अगले वीडियो की वीडियो में अपडेट मिस ना कर पाएं। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।